राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। आज की बड़ी ही प्यारी और बड़ी पवित्र कथा है श्री सत्यनारायण व्रत कथा, जिसके सुनने से सभी मनोरथ पूरे होते हैं और पूर्णमासी के दिन सभी मनोकामनाओं मनवांछित फल देने वाली होती है। तो एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिसे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बड़ी ही इच्छा है। तब सूत जी बोले, हे वैष्णवों, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा था। सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेकों लोगों में घूमते घूमते मृत्यु लोक में आ पहुंचे। यहाँ अनेकों योनियों में जन्मे प्राय सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा कि यह किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों का दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहां श्वेत वर्ण धारी और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, स्तुति करने लगे। हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदि भूत व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका किस काम से के लिए यहाँ आगमन हुआ है? सो आप निसंकोच होकर कहिए। तब नारद मुनि बोले, हे मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अब अनेकों योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेकों प्रकार से दुखों से दुखी हैं हो रहे हैं। हे नाथ, मुझ पर दया रखते हो तो बतलाए कि उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बड़ी ही अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य को मोह से छूट जाता है, वह मैं आज आपसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत ही पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोकों दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेम बस होकर तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण, यह व्रत अच्छी तरह विधि पूरा करने से मनुष्य आयु परांत यहाँ सुख भोग कर मरने पर भी मोक्ष को प्राप्त है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि उस व्रत का फल क्या है, क्या विधान है और किसने यह व्रत किया है और किस दिन यह व्रत रखना चाहिए, विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, यह व्रत सब स्थानों पर विजयी कराने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण जी की शाम के समय ब्राह्मणों और बांधवों के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति पूर्वक नैवेद्य, केले का फल, घी, घृत, गेहूं का चूर्ण, सवाया लेवे, गेहूं के अभाव में सांटी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले
और सब भक्षण योग पदार्थ जमा करके श्री भगवान को अर्पण कर दे तथा बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। उत्पश्चात स्वयं भोजन करे और समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने वाला मनुष्य की इस निश्चय ही इच्छा पूरी होती है। विशेषकर कलिकाल में भूमि पर यह मोक्ष का सरल उपाय। इति पहला अध्याय समाप्त। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो इस प्रकार पहला अध्याय था। अब श्री सत्यनारायण जी का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में यह व्रत किया है उसका इतिहास कहता हूँ, सो आप ध्यानपूर्वक सुने। सुंदर काशीपुर नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख व प्यास से बेचैन हुआ नित्य प्रति पृथ्वी पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास आदर के साथ पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप उसका कोई उपाय जानते हो तो कृपा करके मुझसे वृद्ध ब्राह्मण से कहो। ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान का मनवांछित फल देने वाले हैं। इसके लिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने करने ने बतलाया है, मैं उसको करूंगा, यह निश्चय करके उस रात उसे नींद नहीं आई। वह सवेरे उठ सत्यनारायण के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए वहां से। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। इसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान ने व्रत को करेगा, वह भी पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण को कहा, हुआ यह व्रत मैं तुमसे कहा है। हे विप्रो, मैंने और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है, सब वह हमसे कह दीजिए। इसके लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा है। तब सूत जी बोले, हे मुनियो, जिसने इस व्रत को किया है सब सुनो। एक समय एक ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला वहां बूढ़ा आदमी और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। भूख प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते देखा कर ब्राह्मणों को नमस्कार करने लगा और कहने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपा करके मुझसे कहिए। ब्राह्मण ने कहा, सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे यहाँ धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चन्नामृत ले और प्रसाद खाने के बाद अपने घर को गया। लकड़हारे ने अपने मन में इसी प्रकार का संकल्प लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियों को अपने सिर पर रखकर जिस नगरी में पहुंचा, वहां बड़े धनवान लोग रहते थे। वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर लकड़ियों के दाम उसे पहले से चौगुने मिला। वह बूढ़ा लकड़हारा
दाम ले और अति प्रसन्न हो। पके केले, फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान के व्रत की कुल सामग्री को लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपनी भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान का पूजन और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन आदि पुत्र आदि से मुक्त हो गया और संसार के समस्त सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ को चला गया। थी दूसरा अध्याय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। तो अब है तीसरा अध्याय। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय, बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूर्य बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की कथा कहता हूँ। सो आप पहले के समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता तथा गरीब को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण का व्रत किया। उस समय में वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास आ गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे राजन, भक्ति चित्त होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है, सो आप यह सब मुझसे बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, आपने बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोला, हे राजन, मुझसे इसका सब विधान कहो, मैं भी आपके अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही होगी। राजा से वह सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु के ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म से पवित्र होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हुई तथा 10वें महीने में उसके यहाँ एक सुंदर कन्या का जन्म। दिनों दिन वह इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि जो आपने संकल्प किया था कि मैं भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे कीजिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह नगर को गया। कलावती पितृ गृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को देखा तो तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा और वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उससे, किंतु दुर्भाग्यवश वह विवाह के समय भी उस व्रत को करना भूल गए। तभी से श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्यों में कुशल साधु बनिया जमाता सहित समुद्र स्थित रत्नापुर नगर में गया और वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे जहां रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर भाग रहा था। किंतु राजा के दूतों को आता देखकर चोर घबरा गए। भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वो दोनों ससुर जमाई ठहरे थे। जब दूतों ने उन साधु वैश्यों के पास राजा के धन को देखा
रखा देखा तो वे दोनों वहां को बांधकर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दें कि इन्हें क्या सजा देनी है। और राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया और उनका सब धन छीन लिया। श्री सत्यनारायण भगवान ने श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर घर बहुत ही दुखी हो गई और घर पर जो धन रखा था उसे चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख और प्यास से अत्यंत अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई तो माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रह रही थी, तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बांधवों से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही आ जाएं। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा करो। सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्यों को प्रातः ही छोड़ दो। वह सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उसे भी दे दो। मैं और नहीं दिया तो तेरा राज्यपाट पुत्र आदि सब कुछ नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया, फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोले, हे महान भावो, भावी बस ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए तथा उनका जितना धन लिया था उससे दूना धन देकर आदर सहित वहां से विदा कर दिए। दोनों वैसे अपने घर को चल दिए। इति तीसरा अध्याय समाप्त। और बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तो चौथा अध्याय। सूर्य बोले, हे वैश्य ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिया। उनके थोड़े दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधुओं, तेरे नाम में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया के बाद नाव को ऊंची उठा देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित खाकर जमीन पर गिर पड़ा। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करते हुए कहा। तब उसका दामाद बोला कि अब शोक ना करें, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करो। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी उनके रूप को नहीं पहचान सके। मैं तो अज्ञानी हूँ, कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर
भगवान प्रसन्न हो गए, उसकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर वह भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने घर को चले। अब अपने नगर के निकट पहुंचा, तभी दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित इस नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा वचन सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य संपूर्ण कर शीघ्र ही आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण सत्यदेव ने रुष्ट हो गए, पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपनी पति को ना देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए और करुणामयी आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटेगी तो इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी के वचन सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वह पूर्णिमा को सत्यनारायण व्रत का पूजन करने लगा तथा फिर इस लोक का सुख भोकर अंत में स्वर्ग लोक को चला गया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषि मुनियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, जो ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा राज किया करता था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधवों सहित सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करते देखा। राजा को देखकर भी अभिमान वश वहां नहीं गया और ना ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदर नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो वह जान गया कि यह सब भगवान ने किया है। तो वह वापस आया, आकर ग्वाल वालों के समीप गया और वहां विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया। सत्यदेव से पहले जैसा था वैसा ही हो गया। फिर दीर्घ काल तक सुख भोगकर मरने पर स्वर्ग लोक हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाता है। संतानहीनों को संतान की प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस जन्म इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष पाया। उल्का नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ तथा साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज ने स्वयं भू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो बड़ी ही सुंदर, बड़ी पवित्र श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा, और अगर इसे ध्यान पूर्वक भक्ति से सुना जाए तो सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और जिन बहनों को पसंद आए कृपया लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में लिखकर जरूर भेजें। बोलिए सत्यनारायण भगवान की